अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ सिल्वर जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि सिल्वर के कितने यूजेस है, कौन कौन सी यूजेस है उसके ऊपर बात करेंगे। वैसे तो इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कोर्स बुक में दिया हुआ है वो यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आउट ऑफ कोर्स नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो सिल्वर हमारे पास एक मेटल है। कौन सा मेटल है? नोबल मेटल्स है। नोबल मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं, इसके ऊपर हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल से बात की है कि नोबल मेटल्स हमारे पास कौन से मेटल्स होते हैं। ठीक, अब सिल्वर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? ए जी से। इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है ए जी से हम क्या करते हैं? सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख ले, जहाँ पे ए जी आपको मिले वो हमारे पास क्या है? सिल्वर है। उसको हम सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। इसके अलावा इसको आम ज़बान में हम क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं। क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह है? सिल्वर इज़ ए वाइट मेटल। ये हमारे पास क्या है? वाइट है। इसका कलर हमारे पास किस तरह है? वाइट कलर का है। यूजुअली आकर वन ऑफ फोर फार्म, मतलब नेचुरली ये किस फार्म में आपको मिलेगा? फोर फार्म में आपको मिलेगा। फर्स्ट वन फार्म हमारे पास क्या है? एज ए नेटिव एलिमेंट। नेटिव हमारे पास क्या है? क्या होता है? नेटिव हम इस फार्म को कहते हैं कि जब इसके साथ कोई और मेटल मिला ना हो, कंबाइन ना हो, ये आपको इस फार्म में मिले, इसको हम क्या कहते हैं? नेटिव फार्म कहते हैं। मतलब ये है ए जी है हमारे पास, इसके साथ कोई और चीज़ नहीं है, मतलब ना क्लोरीन अटैच है, ना सल्फ़र अटैच है, ना कोई और मेटल अटैच है, ना कोई और एलिमेंट अटैच है। उस फार्म को हम नेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो ये आपको नेटिव फार्म में भी मिलेगा नेचर में। इसके अलावा एज ए प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट इन सिल्वर, मिनरल फार्म में भी आपको मिलेगा। किस फार्म में मिलेगा? मिनरल। सिल्वर मिनरल हमारे पास कौन से हैं? मतलब जब इसके साथ क्लोरीन अटैच हो, सल्फ़र अटैच हो, फिर ये हमारे पास क्या है? मिनरल, सिल्वर मिनरल है। क्या है? सिल्वर मिनरल है। तो मिनरल फार्म में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा एलाई फार्म एज ए नेचुरली एलाई विद अदर मेटल्स। एलाई हमारे पास क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स, पॉइंट नोट करें, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल फिज़िकली कंबाइन होके फिज़िकली आपस में कंबाइन होते हैं, उसको हम एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। जिस तरह हमारे पास स्टील है, स्टील में मेटल भी होता है, स्टील भी होता है, और कुछ और मेटल जो है वो फिज़िकली कंबाइन करते हैं, तो स्टील हमारे पास क्या है? एलॉय है। इस तरह यहाँ पे सिल्वर जो है ये आपको नेचुरली एलॉय फार्म में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा एज ए माइनर कंस्टिट्यूएंट इन दी ओरेस फार्म, मतलब ओरेस फार्म में भी आपको मिलेगा। ओरेस हमारे पास क्या होता है? ओरेस हमारे पास एक प्रोसेस है, मतलब हमारे पास एक मिनरल है। क्या है? मिनरल है। सपोज़ यहाँ पे सल्फ़र अटैच है इसके साथ, और उसको हम इकनॉमिकली सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? इकनॉमिकली सेपरेट करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओरिस कहते हैं। तो यहाँ पे ओरेस फार्म में भी आपको मिलेगा। ठीक, इसके अलावा हम नीचे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिल्वर इज़ नोन एज ए प्रेशियस मेटल। मतलब हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एक कीमती मेटल है। इट इज़ रेयर, हैज़ ए हाई इकनॉमिक वैल्यू, और ये हमारे पास नायाब भी है और एक हाई इकनॉमिक वैल्यू रखता है। नीचे लिखा हुआ है कि इट इज़ वैल्यूएबल बिकॉज इट हैज़ ए नंबर ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दैट मेक इट द बेस्ट। मतलब ये फिज़िकल प्रॉपर्टी की वजह से ये कीमती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है पॉसिबल मेटल्स फॉर मैनी डिफरेंट, मतलब इस फिज़िकल प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट कामों के लिए यूज़ किया जाता है, इसी वजह से ये बहुत कीमती है। तो आप लोगों को भी पता है कि चांदी जो है ये कीमती चीज़ है, कीमती मेटल्स है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्योर सिल्वर इज़ वेरी सॉफ्ट, मतलब हमारे पास जो प्योर सिल्वर है वो बहुत सॉफ्ट है। इसी वजह से जब सॉफ्ट फॉर्म में हो तो इसकी यूजेस कम होती है। लेकिन आगे बात लिखी हुई है कि इट इज़ यूजुअली मिक्स विद कापर टू फॉर्म एन एलॉय। कापर के साथ ये मिक्स कर देता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में फिज़िकली कंबाइन करते हैं उसको हम एलॉय कहते हैं। जब ए जी हो, हमारे पास ए जी एक मेटल है, यहाँ पे कापर हो, ठीक, ये कंबाइन करता है, इससे एक एलॉय बनाता है।
दिस एलाई इज़ यूज टू मेक कॉइन्स में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ज्वेलरी में भी यूज़ किया जाता है और टेबलवार जो दस्तरखान वगैरह है उसमें भी यूज़ किया जाता है ये एलाई। इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड कंबाइन विद सिल्वर ब्रोमाइड इज़ यूज टू फोटोग्राफी, मतलब फ़ोटोग्राफी में भी जो है इसका किरदार है, मतलब फ़ोटोग्राफी में भी इसको यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी उसका किरदार है। लेकिन किस फॉर्म में? सिल्वर के साथ कंबाइन होता है और दूसरे सिल्वर के साथ कंबाइन होता है ब्रोमाइड, ये आपस में कंबाइन होते हैं तो फोटोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर इज़ ड्रॉन इनटू शीट्स एंड वायर्स, शीट और वायर्स जो है उसमें भी वहाँ पर भी मौजूद है। क्योंकि इट हैज़ हायर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टेंस, मतलब जो हीट है और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है ये उसके लिए बेस्ट है, मतलब करंट जो है उसको कंडक्ट कर सकता है, इसके अलावा हीट को भी कंडक्ट कर सकता है। एंड रिफ्लेक्टिविटी देन दी अदर मेटल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की समझ आई होगी, यूजेस की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।